ओम शांति। आज 27 मई 2021। आज के मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब विनाश का समय बहुत समीप है। इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी भी देहधारी से नहीं रखना है। जिन बच्चों का बाप से सच्ची प्रीत होता है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता। वो आपस में एक दो के आशिक मासूक नहीं बनेंगे। उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। जिनका बुद्धि बाप से विपरीत है, उन्हें पत्थर बुद्धि कहेंगे। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि से फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, यह भी वंडरफुल बात है। जिनका प्रीत एक के साथ नहीं है, तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसे ऐसे बच्चियां भी है जो एक दो को इतना प्यार करते हैं, शिव बाबा को भी इतना नहीं करते। कोई कोई बच्चे ब्रह्मा बाबा को मानते ही नहीं, कहते हैं यह भी पुरुषार्थी है। तो बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थी तो सब है, लेकिन माँ बाप को तो फॉलो करना चाहिए ना। जब तक बाप से सीधा योग नहीं है, तो क्या पद पाएंगे। मायावी बातों में भटकना नहीं है। जिनका सच्ची प्रीत एक बाप के साथ होता है, वो विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सत्युग के महाराजा महारानी बनते हैं। क्योंकि जो प्रीत बुद्धि वाले होते हैं, वो दधीची ऋषि के तरफ सर्विस में अपना हड़िया दे देते हैं। फिर कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान भी आते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, यह अंतिम जन्म है, तो एक के साथ सच्ची सच्ची प्रीत निभाना है। मनसा वाचा कर्मण सर्विस करनी है। दुनियावी बातों में लग गए तो सर्विस कब करेंगे। इस अंतिम जन्म को सर्विस में सफल करना है। जिनका प्रीत एक के साथ जुट जाता है, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा ही नहीं सकता। बस सच्चे सच्चे प्रीत एक बाप से रखते हैं, उनको ऊंच पद भी मिलता है। प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। रोज अमृत वेले उठ एकांत में बाप को याद करते रहेंगे। फिर बाप कहते हैं, बाप एक है जो नॉलेजफुल भी है तो मर्सीफुल भी है। बाकी जो अपनों को नहीं जानते हैं, अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, वो दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो सर्विसेबल धारणा युक्त है, वही उच्च पद पाते हैं। तो कोशिश करना है, मुझे पूरा 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेना ही है। फिर कोई कोई बच्चे हैं जो ब्रह्मा के चित्रों को देख बिगड़ते हैं। तो बाप बांधेलियों को कहते हैं,
बच्चे, रड़ियां नहीं माननी है। घर में बैठ बाप को याद करते रहो तो ऊंच पद मिल सकता है। अगर खुशी नहीं रहती तो बाप से प्रीत कम है। यह अंतिम जन्म एक बाप से सच्ची प्रीत निभाना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक स्थिति में स्थित होने वाले ही सहज पुरुषार्थी बनते हैं। आजकल एक तो एक दो में जो लगाव है, अब स्नेह से नहीं है लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गया तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। तो बाबा ने कहा, स्वार्थ के शब्दों को पहले समझो। तो ये शब्दों को समझने से, स्व के रथ को स्वाहा करने से ही तुम सहज पुरुषार्थी एक स्थिति वाले बन सकते हो। फिर बाबा ने स्लोगान में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल ही नहीं सकता। तो जो बच्चे फरिश्ता रूप में बार बार टिके रहते हैं, उनके लिए विघ्न विघ्न नहीं, पास होने का पेपर हो जाता है, आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। तो हम आज पूरे दिन में बार बार फरिश्ता बनने की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति।